Hello everyone. So today's topic is pillars of human development from the subunit human development. अब पिलर्स क्या हैं कि जिस तरीके से एक घर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं पिलर्स, उसी तरीके के से अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी डिपेंड करती है हमारे पास 4 पिलर्स पे. ठीक है, अब वो 4 पिलर्स क्या आ जाते हैं हमारे पास. सबसे पहला आ जाता है इक्विटी. ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है प्रोडक्टिविटी एंड द लास्ट वन वी हैव एम्पावरमेंट. तो अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट की तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड करता है इन 4 पिलर्स के ऊपर, इक्विटी पे, सस्टेनेबिलिटी पे और हमारे पास क्या आ जाती है प्रोडक्टिविटी पे. ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि एक एक को डिस्कस करते हैं. तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट पिलर दैट इज़ इक्विटी. तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, 2 टर्म्स होती हैं. ठीक है, रफली हम इसको साइड पे समझ लेते हैं. एक आ जाता है हमारे पास इक्वालिटी, ठीक है, और दूसरी टर्म हमारे पास आता है इक्विटी. अब सबसे पहले दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव 10 स्टूडेंट्स. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास. अब हमारे इन 10 स्टूडेंट्स को हमने एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड वी हैव 20 एप्पल्स. ठीक, अब एक जो स्टूडेंट है उसको क्या है, उसको 3 एप्पल चाहिए. ठीक है, दूसरा जो स्टूडेंट है उसको 2 चाहिए, तीसरा जो स्टूडेंट है उसको 1 चाहिए. अब देखो यहाँ पर ये बताने का रीज़न क्या है कि उन तीनों की डिमांड क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, जब हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो तब हम क्या करेंगे कि उन 10 स्टूडेंट में वो 2 एप्पल्स हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी कि हम उन 20 एप्पल्स को हमने क्या कर दिया कि 10 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी, ठीक है, जब हम इक्विटी की बात करेंगे तो हम उनकी इस नीड को ध्यान में रखेंगे कि किसको 3 की ज़रूरत है, किसको 1 की ज़रूरत है और किसको ज़रूरत नहीं है और किसको 2 की ज़रूरत है. जब हम उनकी नीड को, उनकी ज़रूरत को देख के उनमें एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस between equality and equity. Now let us move towards our topic. जो हमारा टॉपिक था that is pillars of human development. तो पिलर्स में ही सबसे पहला हमने अगर हम बात करें तो यहाँ क्या आएगा कि यहाँ पर बात हो रही है ना कि एप्पल्स की बट हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट की. तो इक्विटी की जब हम बात करेंगे तो इक्विटी यहाँ पर क्या बताता है कि एवरी इंडिविजुअल को, हर एक ह्यूमन बीइंग को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए. ठीक है, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू ऑल द रिसोर्सेज होना चाहिए. हमें डिफरेंस ना तो उनके जेंडर के बेस पे करना है, ना उनके कलर के बेस पे करना है, ना उनकी कास्ट के बेस पे करना है, ना उनकी रेस के बेस पे करना है, ना उनकी एज के बेस पे करना है. ठीक है, कि भाई वो बच्चा है या वो बूढ़ा है तो उसको हम ये चीज़ नहीं देते, उसकी जगह हम किसी और को देते हैं. तो ऐसा डिफरेंस इन बेसिस के ऊपर, इस क्राइटेरिया के ऊपर नहीं करना, क्योंकि यहाँ हमने रिसोर्सेज को क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. जिसको जिसकी ज़रूरत है उसको उतना ही वो रिसोर्स क्या करना है, प्रोवाइड करना है. अब हमारी बुक में जो एक एग्जांपल दी हुई है वो यही है स्कूल ड्रॉप आउट्स की, कि फाइंड आउट करना कि स्कूल ड्रॉप आउट्स क्या थे. ठीक है, और रीज़न देखना कि क्यों ड्रॉप आउट थे. अब जब रीज़न हम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम यही चीज़ देखते हैं कि क्या उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली. कि फॉर एग्ज़ाम्पल यही एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि स्कूल ड्रॉप आउट्स की. ठीक है, क्या
गवर्नमेंट ने बता दिया कि हमारे पास स्कूल ओपन है, यूनिवर्सली किया गया एजुकेशन को, बट क्या हर एक विलेज में स्कूल में क्या उतने स्टूडेंट्स एनरोल हुए? जो नहीं हुए तो व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजंस हैं? मतलब एक एरिया में स्कूल होने के बावजूद भी वहाँ के ओनली 50% स्टूडेंट जो हैं वो एनरोल कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो जो 50% नहीं कर रहे, व्हाट आर द रीजंस? क्या उनको असेसिबिलिटी नहीं है? क्या वो रीच आउट नहीं कर सकते उस रीजन में? क्या रीज़न है कि उनके पास इक्वालिटी नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल रही? तो जब हम पिलर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही ध्यान रखते हैं कि हमें इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, इक्विटी करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ का बराबर ही हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक इंडिविजुअल में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कलर, कास्ट, रेस एंड एज। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पिलर। सेकंड हमारे पास क्या आता है, सस्टेनेबिलिटी। 10th क्लास में, ठीक है, 10th ज्योग्राफी में हमने सस्टेनेबिलिटी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या था कि रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना, ठीक है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको हमने इस तरीके से यूज़ करना है कि जो हमारे पास कमिंग जनरेशन है, ठीक है, कमिंग जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। अब उसमें जब 10th में थे तो हम मोस्टली एग्जांपल लेते थे मिनरल रिसोर्सेज की, कि फॉर एग्जांपल कोल है तो कोल को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है, हमने उसको वाइजली यूज़ करना है ताकि जो कमिंग जनरेशन है वो भी उस रिसोर्स को यूज़ कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास पिलर्स की, तो यहाँ पर रिसोर्सेज की तरफ तो हम नहीं जाएंगे, बट यहाँ सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो दी गई थी अंडर द पिलर इक्विटी, उसके अंडर अब जब सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं तो हमने क्या देखा है कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हमने लोगों को क्या देनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। ठीक है, कि जो भी हमारी जनरेशन है, जो भी हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट करवानी है अगर रीजन में, तो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हमने प्रोवाइड करनी है, चाहे वो एनवायरनमेंटल हो, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे वो रिसोर्सेज की बात हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो वो क्या करनी है, हमने इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी है। अब जो तुम्हारी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है गर्ल स्टूडेंट की है कि उनको जब स्कूल भेजा गया, मोस्टली अगर इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया की अगर हम बात करें, एंशियंट टाइम से हमारे पास क्या रहा है, एट प्रेजेंट भी, चाहे अब हमारे पास 80% हमारे पास लिटरेसी रेट इन्हेंस हुआ है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेल लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसी। तो यहाँ पर क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल को स्टिल क्या दी जाती हैं, कम एज़ कम्पेयर टू मेल मेंबर्स के। और ये मैं नहीं बता रही, ये हमारे पास जो हमारा सेंसस डाटा है वो बताता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। तो जब हम सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट में आएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होगी, तो हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। अब आ जाओ हमारे पास जो आ जाता है थर्ड पिलर, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी डील कर रहा है हमारे पास किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। इट मीन्स वर्ड से एक चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कि यहाँ ह्यूमन वर्क की बात हो रही है। ठीक है, ह्यूमन वर्क की बात, इट मीन्स कि यहाँ एनरिचमेंट किसकी करनी है, हमने ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन के बीच में एनरिचमेंट, उनकी प्रोडक्शन को इन्हांस करना है। ठीक है, उनको जिस फील्ड में जाना है उसी फील्ड में स्कोप प्रोवाइड करना, ताकि ह्यूमन बीइंग ही, हमने देखा था कि ह्यूमन ही हमारे पास नेचुरल एसेट है, मेन एसेट ह्यूमन ही है। तो यहाँ पर जब हम उनकी प्रोडक्शन को इन्हांस करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास एक नेशन जो है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, वेल्दियर नेशन हमारे पास वो तभी बनेगा। फोर्थ वन वी हैव एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, जो हमारे पास क्या रहता है, फोर्थ पिलर रहता है, तो कहता है कि एम्पावरमेंट क्या होता है कि पावर देना। ठीक है, बड़ी बार छोटी क्लासेस में हमने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ वुमेन का तो नहीं है, बट वी हैव जनरल कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट क्या है कि हमें चॉइसेस को, हमें पावर देना,
ठीक है, पावर देना कि वी कैन टेक डिसीजंस, हम डिसीज़न ले सकें, ठीक है, हम अपनी चॉइसेस को देख सकें, हम अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर सकें, ठीक है, हम अपनी प्रोडक्शन यानी आउटपुट है अल्टीमेटली उसको भी क्या करेंगे फिर इन्हेंस करेंगे। तो एम्पावरमेंट जब देनी है तो वो सोशली भी दी जाए और इकोनॉमिकली भी, कि फॉर एग्जांपल इफ़ समवन बिलोंग्स टू सोशली वीक सेक्शन, ठीक है, व्हाट वी कॉल देम SEBC, ठीक है, और या कोई इकोनॉमिकली वीक है तो सोशली जो है सो वी हैव अ कैटेगरी एट प्रेजेंट given by our constitution that special privilege is given to SCs and ST कैटेगरीज, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है कि सोशली हमने इन जो वीकर सेक्शन थी उनको अपलिफ्ट करने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए स्पेशल स्टेटस को प्रोवाइड किया गया। सिमिलर इज़ द केस भी इकोनॉमिकली, ठीक है, कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे पास लोग आते हैं जो इकोनॉमिकली SEBC सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं, ठीक है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल क्राइटेरियाज बनाए गए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है ह्यूमन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, तो वो डेवलप होगा सोशली भी इकोनॉमिकली, देन हमारे पास एक जो रीजन है वो डेवलप होता है। सो दिस इज़ द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वी हैव इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, पावर, productivity, and the last one empowerment. I hope this one is clear to everyone. Thank you.